जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था कि वह नर बतख भी एकदम इंसानों जैसी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी एकदम इंसानों जैसी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। राजकुमार चलते चलते एक झील के पास पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि झील के किनारे पर एक मछली पानी के लिए तड़प रही थी। ये देखकर राजकुमार उसके पास गया। तब वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर से अपने धागे के गोले के पीछे चलने लगा। काफी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा हुआ था, जिस तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल का काम था। राजकुमार अभी यह सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को किस प्रकार उतारेगा कि कहीं से एक कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ के तने को पकड़ा और उसे जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ पर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से वहां से भागने लगा। तभी वहां पर एक दूसरा खरगोश आ गया। उसने पहले वाले खरगोश का पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस पहले खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बत्तख निकलकर आसमान में उड़ गई। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। जैसे ही उस पहले खरगोश ने दूसरे खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर आसमान में उड़ गई। पल भर में ही सफेद नर बतख, जिसकी जिंदगी राजकुमार ने बख्शी थी, उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरकर झील में चला गया। यह देखकर तो इवान रो पड़ा। अब वह उस झील में उस अंडे को कैसे ढूंढेगा, पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि एक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे की ओर तैरती चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें से सुई को ढूंढा। फिर उसने उस सुई को मोड़ना शुरू किया। जितना ज्यादा राजकुमार सुई को मोड़ता, उतनी ही राजमहल में बैठी चुड़ैल तड़पती और उसकी शक्तियां खत्म होती जाती। आखिरकार राजकुमार ने वह सुई तोड़ दी और उसके टूटते ही वह भयानक चुड़ैल मर गई। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आएगा, उसके सामने राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी? वह चुड़ैल आज मुझे बलि चढ़ाने वाली थी। आखिरकार वे दोनों मिल गए और रूस वापस लौट गए और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों,